योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है कि अभी जो यूपी का सियासी सिनारियो है, समीकरण है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा फोर्स है जो आपकी पार्टी के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है, जिसके दम पे आप सत्ता में आ सकते हैं? वो सबसे बड़ा इशू क्या है? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि कानून व्यवस्था को बहुत दमदार तरीके से लागू किया है। अब कोई गुंडा माफिया किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी तरह की बदअमनी नहीं फैला सकता। सब भयभीत है, या जेल के अंदर है या कहीं और है। सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण, जब कोई व्यक्ति परिवार सुरक्षित है तो वो सब, उसके लिए सब कुछ है। दूसरा, किसानों के सरकार बनते ही जिस तरीके से कर्जे माफ़ किए गए, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। तीसरे, चारों तरफ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 4 लेन बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। किसानों का जिक्र किया, पश्चिमी यूपी से आते हैं। जो पश्चिमी यूपी में आंदोलन चल रहा है किसानों का, खासतौर पे राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, उसका आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि वो आंदोलन लगातार वहाँ पर अभी जारी है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इसका नुकसान हो सकता है, डेंट मार सकता है ये बीजेपी को पश्चिमी यूपी में। तो किसानों के आंदोलन को कैसे फिर सेटल किया जाएगा? ये जल्दी ही निमटने वाले हैं। अभी संभवतः जल्दी ही निमट जाएगा, तो फिर कहाँ कोई दिक्कत रहेगी। जब उनकी ये बात, जो उनकी शिकायतें हैं, वो संभवतः दूर हो जाएंगी। जल्दी ही निमटने वाला है। मतलब ये निपटने वाला है, ये एकदम श्योर हैं आप? जी जी। आपके इस भरोसे के पीछे की क्या वजह है? आप उस क्षेत्र की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, आप मिलते रहते हैं उन तमाम किसान नेताओं से, तो आपके इस भरोसे के पीछे का आधार क्या है कि जल्दी निपटने वाला है ये? मैं आधार में कह रहा हूँ ना, मेरी बात होती रहती है उनसे भी, तो जल्दी ही निमट जाएगा। मांग उनकी जायज़ है, वो बात, उनका जो धरना दे रहे हैं वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इस बात को समझ चुकी है और जल्दी ही, मैं कह रहा हूँ कि दोनों में आपस में बैठक करके वो निमटने वाला है। मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि उनकी जो 3 कृषि कानून वाली मांग है वो जायज़ है, सरकार उसको मान चुकी है और वो रास्ता निकल आएगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान चुकी है। मतलब समझ चुकी है? हाँ, समझ चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार और वो किसान जो बैठे हुए हैं, संभवतः उनका जल्दी ही इस बात का निस्तारण होने वाला है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप तो किसान बेल्ट से ही आते हैं, आपकी जो बेल्ट है वो किसान बेल्ट है। आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो मांग जायज़ है, तो उनकी मांग जायज़ के क्या ऐसा नुकसान उनको लगता है जो हो रहा है, जो कि नहीं होगा उनकी मांग पूरा होने से? अब ये बातें आपको जानकारी है पूरी बात की, ना एक एक बात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी बात है, सरकार और वो समन्वय बना करके निपटाने जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ये एकदम श्योर है कि वो निपटने जा रहा है? जी जी जी। क्या एमएसपी की गारंटी जैसा कुछ होना? अब जो भी है वो किसान और वो सहमत होकर के निपटेगा। मतलब यूपी चुनाव से पहले निपट जाएगा ये? हाँ, निमट जाना चाहिए। आपके इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं रह जाएगा, किसान वाला मुद्दा? हाँ, निमट जाएगा तो नहीं रहेगा। कुछ राकेश टिकैत से कोई आप लोग संपर्क में किस तरह से? नहीं नहीं, मेरे अच्छे संबंध है। मैं तो कह रहा हूँ, उनसे मेरी वार्ता अक्सर होती रहती है, ऐसा नहीं है। हमारे सुख दुख में, मरने में, जीने में, शादी ब्याह में वो आते हैं, हमारे उनके संपर्क हैं और वो किसानों की लीडरशिप करते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। जो किसानों की समस्याएं हैं उसकी बात को सरकार के साथ दम से लड़ते हैं और वो लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी ही ये मामला निमट। मतलब उनको आप जेन्युइन नेता मानते हैं कि नेता वो किसानों के साथ धोखा नहीं करते हैं? नहीं नहीं, किसानों के साथ, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, और वो जल्दी ही ये मामला निमट जाएगा, मैं विश्वास है मुझे। एक आपसे इस सिलसिले में एक आखिरी सवाल और करूँगा कि जिस तरह से वो रास्ता वास्ता रोक रखा है, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, सब राकेश टिकैत की अगुवाई में हुआ है, उसको लेकर के बहुत ही चर्चाएं हैं। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो निमटने वाला, तो रास्ता भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत रहने की ही नहीं। आप बहुत ही भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं कि निपटने वाला है? हाँ, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ। और राकेश टिकैत से आपकी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, नाराजगी का क्या मतलब ना, नाराजगी वो किसानों की बात, आवाज़ उठा पार्टी की लगातार आलोचना कर रहे हैं वो? देखिए, ऐसा है कि आलोचना उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन
उनका वो समाधान समझौता हो जाएगा, फिर वो कोई किसी तरह की आलोचना नहीं होगी, क्योंकि किसानों की वो मांग उठा रहे हैं। और किसानों की बात उठाने के लिए तो सरकार को कोसना ही पड़ेगा। उस दिन कोसना बंद कर देंगे जिस दिन सरकार से वो सारी बात समझौते के तहत निमट जाएगी। ठीक है। अब मुझे एक बात ये बता दीजिए कि आपको जो पश्चिमी यूपी की स्थितियां हैं वहाँ पर जाट और मुस्लिम ये इक्वेशन बहुत ही मजबूत इक्वेशन माना जाता है, और सपा और आरएलडी जिस तरह से साथ आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी सब इकट्ठे थे, समझ गए नहीं? तो सब, अब तो वो केवल सपा और आरएलडी इकट्ठी है, तब बहुजन समाज पार्टी भी इकट्ठी थी। तो बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा क्या स्थिति 2022 में होगी। इसलिए हम निश्चिंत हैं, सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और जयंत चौधरी, उनका क्या भविष्य देखते हैं चुनाव में? देखिए, वो नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के वो नेता हैं। उससे पहले उनके पिताजी थे, आज वे उनका उत्तराधिकारी के रूप में वो अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। पूरा प्रयास करेंगे सफलता के लिए। हर दल का हर अध्यक्ष वो सफलता करता है, अब सफलता कितनी जनता देती है वो तो जनता बताएगी। क्या ये भी संभावना है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच भी कोई समझौता हो सकता है? देखिए, ये बातें का उत्तर देने का मुझे अधिकार नहीं है। ये संगठन आपकी राय में, आप उसी बेल्ट के, इसलिए आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपकी इस हक में है कि ऐसा हो जाए तो बेहतर रहेगा? नहीं, मैं इस पर राय भी नहीं देना चाहूँगा। ये बात तो हाईकमान ठीक समझेगा तो वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनका मसला है। मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। आपको चुनाव जीतने के लिए आरएलडी की किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी सीट है वहाँ पर? मुझे भारतीय जनता पार्टी की मदद की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मदद करेगी, मेरा टिकट करेगी तो मैं चुनाव जीत कर आऊँगा। मुझे सब लोग वोट देते हैं, सभी धर्म मजहब के लोग मुझे वोट देते हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। हिंदू मुस्लिम के डिवीज़न जैसा आपकी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मुझे सब वर्ग के लोग। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आपको इस चुनाव में दिखता है? अब मुद्दा होगा विकास का। अब विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए हैं, उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं, ये कह रहे हैं कि जल्दी ही ये मामला निपटने वाला है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, और उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार उस पर विचार कर रही है, जल्दी ही रास्ता निकल आएगा।